नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। राजधानी पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पुलिस शाम में 6 बजे पहुंचती है और एक स्पा में छापेमारी करती है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां पर स्पा में जो है वो गलत काम करवाया जा रहा है लड़कियों के द्वारा, और स्पा का संचालन महिला के द्वारा ही करवाया जा रहा है। पूरा मामला जो है वो कोतवाली थाना क्षेत्र के डाक बंगला चौराहे के ग्रैंड प्लाजा का है। बताया गया कि फर्स्ट फ्लोर पे ये सुकून यूनिसेक्स हेयर स्पा एंड सैलून बना हुआ है। यहाँ पर रोज की तरह जो है काम होता था, लेकिन काम जो है कुछ और ही होता था। पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पर महिला संचालिका के द्वारा कई लड़कियों को फंसवाकर अवैध तरीके से देह व्यापार कराया जाता था। अब इसकी सूचना मिलने के बाद शाम में 6 बजे पुलिस यहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद जब अंदर छानबीन की जाती है, छापेमारी की जाती है, तो कई सारे आपत्तिजनक सामान मिलते हैं, जिसके बाद ये पुष्टि हो जाती है कि जो भी आरोप लगाए गए थे वो सही थे। अब ऐसे में बता दें कि महिला संचालिका के फ़ोन को भी जब्त कर लिया गया। जब उसमें भी देखा गया तो पता चलता है कि सिर्फ वो सम्मिलित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह है, जिसका जल्दी पुलिस जो है वो पर्दाफाश करेगी। बता दें कि मौके से महिला संचालिका और 2 नाबालिग लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। उन दोनों को यहाँ से ले जाया गया है, तीनों को, और तत्काल प्रभाव से ये जो स्पा है इसको सील कर दिया गया है, ताले लगा दिए गए हैं, ताकि आगे यहाँ पर इस तरह की गतिविधि ना हो। बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र के डाक बंगला चौराहे के पास ये ग्रैंड प्लाजा मौजूद है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे प्रमुख जगह पर और इस ग्रैंड प्लाजा में जहां पर हजारों दुकान है, कई सारे दुकान है, और वहां पर इस तरह के देह व्यापार हो रहा है, अवैध देह व्यापार हो रहा है, तो पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और ये सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर की नहीं है, बल्कि समाज के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आपको बता दें कि हम इस वक्त जो है उसी स्पा के बाहर मौजूद है। इसका नाम है सुकून यूनिसेक्स स्पा एंड सैलून। यहीं पे ये सारा अवैध धंधा जो था वो सालों से चल रहा था, और पुलिस को भनक लगती है, जिसके बाद ये कार्रवाई की जाती है। बता दें कि उन लड़कियों को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है, और आगे जो है पॉक्सो एक्ट के तहत भी जांच कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस को ऐसा संभावना उन्होंने जताई है कि इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं, और पूछताछ के बाद जो है कई सारी डिटेल्स सामने आएंगी, जो हम आपको बताएंगे। क्या बरामद किया गया? पुलिस मुख्यालय के कमजोर वर्ग के द्वारा एक ऑपरेशन नया सवेरा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत मिशन मुक्ति फाउंडेशन के निर्देशक वीरेंद्र कुमार सिंह एवं रेस्क्यू फाउंडेशन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अक्षय पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सचिवालय 2 डीएसपी सर और विधि व्यवस्था 1 के डीएसपी सर के नेतृत्व में कोतवाली थाना के द्वारा डाक बंगला चौराहा फ्रेजर रोड में ग्रैंड प्लाजा नामक एक अपार्टमेंट है जो कमर्शियल, उसी के फर्स्ट फ्लोर पर एक शकुन यूनिसेक्स ब्यूटी पार्लर एवं स्पा सेंटर चल रही थी। जब मिली सूचना के आधार पर हम लोगों ने वहाँ पे छापामारी किया। छापामारी के क्रम में 2 वहाँ से नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया एवं जो स्पा संचालिका थी उसकी गिरफ्तारी की गई। जब स्पा सेंटर की तलाशी ली गई, तलाशी के क्रम में वहाँ से कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। साथ ही संचालिका के मोबाइल से भी हम लोगों को कुछ ऐसे सामान और फोटोग्राफ्स, कॉल्स मिले हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि संचालिका के द्वारा अवैध व्यापार का धंधा किया जा रहा था। जिस्म फरोशी का धंधा कब से चल रहा था? ये दोनों नाबालिग बच्चियां जो है, इनको क्या कह के बुलाया गया था, कहाँ से थी, और इन्हें बंधक बनाने की सूचना? नहीं, बंधक बनाने की सूचना तो ये लोग अपनी स्वेच्छा से वहाँ काम कर रहे, जैसा भी पूछताछ के क्रम में इन लोगों के द्वारा बताया गया है। और ये कब से काम कर रही थी, तो इस संबंध में जब हम लोगों ने उससे पूछताछ की तो उन लोगों ने बताया कि 1.5 महीने से हम काम कर रहे हैं और अपनी स्वेच्छा से ही आए थे, जैसा भी प्रारंभिक पूछताछ में उन लोगों के द्वारा पता चला हमें। और आगे अनुसंधान में जो बातें प्रकाश में आएंगी फिर बताई जाएगी। एक बच्ची जो अपने बारे में बताएं कि हम पटना से ही हैं, और एक मुजफ्फरपुर की रहने वाली जो यही रह के पढ़ाई लिखाई कर रही है। व्हाट्सएप पे फोटो भेजकर कस्टमर को बुलाया। एक जस्ट डायल करके एक प्लेटफॉर्म है, उसी के माध्यम से वो रजिस्टर्ड किया गया है, और उसी जस्ट डायल से लोग नंबर डायल करके फ़ोन करके वहाँ पे
कस्टमर जाते थे। कितने लोगों को हिरासत में एक व्यक्ति जो संचालिका थी स्पा सेंटर की, उसे पुलिस हिरासत में भी लिया गया और पूछताछ के क्रम में जिन लोगों का नाम आएगा उसकी छापामारी कर गिरफ्तारी की। कितने लोग फंसे हैं? 2 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। पटना में लगातार जिसम फरोशी का धंधा फिर से एक बार पनप रहा है। सर हालिया दिनों में लगातार घटनाएं घट रही है। पुलिस जहाँ जो जानकारी मिल रही है हम लोग लगातार वहाँ छापामारी कर रही हैं और इसी प्रकार की मिली सूचना के आधार पर मुख्यालय के द्वारा ऑपरेशन नया सवेरा का अभियान चलाया गया है। इसके तहत हम लोग जहाँ भी इस प्रकार की सूचना मिल रही है वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़।